नमस्कार, मेरा नाम है सुधीरा चौधराइन और आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में, जहां काला कोट पहनकर इन सफेद कागजों के जरिए सफेद झूठ परोसा जाता है। आप में से कई दर्शकों के कमेंट्स और ट्वीट्स हमने पढ़े और आप लोग प्रधानमंत्री को कोसते नजर आए कि राष्ट्र का एक कोना जल रहा है और पीएम को महाराष्ट्र की पड़ी है। वहां पर ज्यादा विधानसभा सीटें जो हैं और राष्ट्र का जो कोना जल रहा है मणिपुर, उसकी चिंता पीएम को नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। दरअसल इसके ऊपर प्रधानमंत्री मन की बात भी कर रहे हैं अपने मन में। हमने टेलीपैथी के थ्रू जाना और आप तक टेलीविजन के थ्रू पहुंचा रहे हैं। मणिपुर हिंसा को 56 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना होने के बावजूद प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को चिंता है असली मणिपुर की, यानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई की। तो चाहे ये मणिपुर जलता रहे, वो मणिपुर चलता रहना चाहिए। ट्विटर की जनता हमसे इसलिए भी दुखी रहती है कि मणिपुर पर तो ये लोग बोलते नहीं हैं, महंगाई पर भी नहीं बोलते हैं। दरअसल हम आपसे कह देना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम में हम लोग विश्वास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा विश्व ही संघ परिवार है। इसका अर्थ है कि हम भारत में ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका तक में महंगाई पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में तो टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि जोमैटो भी टोमेटो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। दरअसल मणिपुर और महंगाई पर तो बातें बहुत होती रहेंगी, लेकिन आज जरूरत है हमें महायुति पर बात करने की, जिनके महायुतियों ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को महायुतिया बना रखा है। राष्ट्र में तो ये युतियां बनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग महायुतियां बनाने लगे हैं। दरअसल एमएलए का अर्थ होता है वो नस्ल जो कि एक थाली के बैंगन की तरह कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। बीजेपी यानी बैंगन जुटाओ पार्टी इन सभी बैंगनों को एक टोकरी में लाने का काम कर रही है। दरअसल बीजेपी का नाम सिर्फ बैंगन जुटाओ पार्टी ही नहीं, भूल जाने वाली पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि अजीत दादा को जेल में चक्की पिसवाएंगे, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, जो प्रधानमंत्री पवार परिवार पर वंशवाद और 70,000 करोड़ के घपले का आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई करने की गारंटी दे रहे थे। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। इसके अलावा बीजेपी के जो किरीट सोमैया एनसीपी के हसन मुशर्रफ को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए कई दिनों से जुटे हुए थे, ये सभी लोग आज कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाइए, गठबंधन पकड़ के झूल जाइए। जो लोग इनको कल तक सिनिस्टर दिखते थे, आज उन्हीं को अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाने लगे हैं। दरअसल बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें मोदी लहर यानी टाइड आती है और एनसीपी के सारे एमएलए वैनिश हो जाते हैं। एनसीपी के दागी नेता जो कि भ्रष्ट थे, बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में जाते ही अब एकदम बेदाग हो चुके हैं। अब एनसीपी जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, वो बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन के पास गई थी या वॉशिंग मशीन घड़ी डिटर्जेंट के पास आया था, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि धुलाई जनता और लोकतंत्र की हो। एनसीपी के चुनाव चिन्ह ही की तरह अजीत पवार अब समय की तरह घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं, कभी एनडीए में तो कभी यूपीए में। अब दरअसल कुल मिलाकर बात यह है कि आपके वोट का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप 5 साल में एक बार वोट देते हैं और ये सच्चाई के रखवाले 1 साल में 5 बार सरकार बदल देते हैं। घड़ी 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 की तरह बदलने वाले अजीत पवार, जिनको कुछ दिनों पहले तक स्टील पेट्रोल सब महंगा दिख रहा था, अब सब कुछ सस्ता दिखने लगा था, क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम बनने का रास्ता दिखने लगा था। यानी जो अजीत पवार महंगाई के मुद्दे पर इतना जोर जोर से चिल्लाते थे, अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद
चुप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। अमृतकाल शायद यही है, जिन्हें जेल का वादा था उन्हें जेल नहीं दे पाए, और जिन्हें बेल देनी चाहिए थी उन्हें बेल नहीं दे पाए। जिन पर कार्यवाही होने वाली थी उनको कार्यभार सौंप दिया गया, उनकी कार्यवाही की जगह वाहवाही होने लगी। जिस तरह स्टेट में देवेंद्र हैं उसी तरह सेंटर में नरेंद्र हैं, और कई लोगों के हिसाब से यही दोनों सारे लफड़ों के केंद्र हैं। पिछली बार अली बाबा और 40 चोरों को भाजपा में जुड़ने के लिए आसाम जाना पड़ा था, लेकिन क्योंकि इस बार सिर्फ 10 ही थे तो ये काम आसान था, बिना आसाम गए ही आसानी से बैठे बैठे हो गया। यदि एनसीपी से लोग इसी तरह निकाले जाते रहे या भागते रहे तो पार्टी कैसे चल पाएगी? कहीं उन्हें अपना नाम बदलकर नहीं चलेगी पार्टी न रख देना पड़े। तो इन सब से हमने ये सीखा कि राजनीति में ना कोई किसी का होता है साला, ना कोई होता है जीजा, ना कोई होता है किसी का चाचा, ना होता है भतीजा। इन सब का क्या निकलेगा नतीजा, आइए इस मीम के माध्यम से हम आपको समझाएं, और फिर मिलते हैं अगले ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। चाचा हाँ चाचा हाँ भैया बोला यार, रास्ता में ही गाड़ी चलावत है। बोला चाचा अरे यार कुछ बोल रहा, गाड़ी चलावत है, रास्ता में भीड़ है, बताओ क्या? चाचा बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बस तेरी चाचा कहा यार, बस तेरी जल्दी वहाँ से हटो। गद्दारी कर दे, तोरी गद्दारी कर दे, तोरी